और एक तरफ एसआईआर का प्रोसेस जोरों से चल रहा है तो दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में पुलिस का घुसपैठ को लेकर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली विस्फोट के बाद पूरे देश की पुलिस अलर्ट हो गई है। वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। 4 जगहों की तस्वीर आप देख सकते हैं। हरियाणा के नूह में पुलिस झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है। संभल में भी लॉज में बाहर से आए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। संभल में चेकिंग अभियान के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। कानपुर में भी सड़क किनारे या बस्तियों से रह रहे लोगों के आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। एक बांग्लादेशी महिला को अरेस्ट किया गया है जो हिंदू नाम से फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर देहरादून में रह रही थी, जबकि एक और बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट के बाद से पुलिस हाई अलर्ट पर है। मस्जिदों से लेकर घरों तक जांच की जा रही है। इसी ऑपरेशन के तहत नूह पुलिस ने चदेनी गांव की रोहिंग्या बस्तियों में वेरिफिकेशन ऑपरेशन चलाया है, जहां पुलिस की कई टीमों ने झुग्गियों में जाकर लोगों के कागजों की अच्छी तरह से जांच की और सामान की तलाशी ली और डिटेल में पूछताछ की। इस्माइल, ठीक है। जाहिद हुसैन, रजुमा है। 3 कार्ड हैं, बाकी कार्ड नहीं, इसी में इकट्ठे हैं। ठीक है। सेकुतारा, हामिद हुसैन, तस्मीर और नूर जहार। और करीब 50 पुलिस जवानों ने बस्ती के हर एक घर में जाकर गहन तलाशी की है। बस्ती में कितने परिवार हैं, वो कब से यहां रह रहे हैं, क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहां ठहरा हुआ है, या एक एक सवाल पुलिस की टीम इन लोगों से पूछती नजर आई। अब परिवारों के सदस्यों की पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत शिकंजा कसा जा सके। हमारे सदर नूह थाने की 50 पुलिसकर्मियों की टीम है और इनके जो कार्ड बने हुए हैं उस लिस्ट के अनुसार सारी जगह हम चेक कर रहे हैं। तो कोई जो जिनके कार्ड बने हुए हैं उनके अलावा तो कोई और लोग नहीं रह रहे हैं। तो इस तरह की हमारी चेकिंग चल रही है। अभी हम जो चेक कर रहे हैं, जो हमारे पास लिस्ट है, वही लोग रहने पाए गए हैं और फिलहाल चेकिंग जारी भी है। अब हरियाणा के अलावा यूपी के संभल में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। संभल में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने अलग से टास्क फोर्स का गठन किया है। हर थाने में एक टीम बनाई गई है जो सभी सेंसिटिव इलाकों में, मुसाफिर खानों में और कलेक्टेड एरिया में जाकर लोगों की वेरिफिकेशन को किए रहे हैं। हसनपुर रोड के मुसाफिर खाने में 10 बाहरी लोग मिले हैं, जिनमें से कुछ 3 महीने से और कुछ लोग 1 हफ्ते से यहां पर रह रहे थे। इनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए गए हैं। कितने लोग रुके हुए हैं यहाँ पे? 25-30 लोग हैं। 19 कमरों में लोग हैं सर। 19 कमरों में लोग हैं, 19 लोग हैं। एक में दो भी होते हैं सर। 3 भी होते हैं। अच्छा, ये तुम्हारे साथ। अब दिल्ली में हुए आतंकी विस्फोट और डॉक्टर कश्मीर कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। संदिग्ध लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, उनकी डिटेल नोट की जा रही है। इसके साथ ही सभी रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे हैं। संभल में कई जगहों पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इनलीगल माइग्रेंट्स यानी जो घुसपैठ करके हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब यूपी पुलिस जो है वो बड़े स्तर पर एक अभियान छेड़े हुए हैं। और इस वक्त हम संभल में मौजूद हैं, चौधरी सराय के पास। यहाँ पर एक मुसाफिर खाना है या कहें कि शेल्टर होम है। यहाँ पर जो भी लोग ठहरे हैं उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए यूपी पुलिस की टीम पहुंची हुई है। दरअसल जो संभल जिला है वहाँ पर हर थाने में जो है टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें कुछ पुलिस वालों को जो है उस टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया गया है, जो कि तमाम इलाकों में जाकर जो भी मुसाफिर खाना है या क्लस्टर्ड एरिया है वहाँ पर जो है इसी तरह से वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ताकि ये पुख्ता किया जा सके कि कोई भी जो घुसपैठिया है वो हिंदुस्तान में ना रह रहा हो, यानी अवैध रूप से कोई भी शख्स ना रह रहा हो। तमाम लोगों के जो है आधार कार्ड देखे जा रहे हैं। जो मुसाफिर खाने हैं उनकी जो है एंट्री एग्जिट की जो रजिस्टर है वो देखा जा रहा है। तमाम दस्तावेज जो हैं एक एक शख्स के जो है बड़ी बारीकी से चेक किए जा रहे हैं, ताकि ये पुख्ता किया जा सके किसी भी तरीके से कोई भी अवैध तरीके से जो है ना रह रहा हो। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चौधरी सराय के मुसाफिर खाने की तस्वीरें हैं, जहां पर स्पेशल टास्क फोर्स जो बनाई गई है उसकी टीम के सदस्य जो हैं वो वेरिफिकेशन ड्राइव के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं जो यहाँ रहे हैं। क्या नाम है आपका? तफैल अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर गाँव। तो संभल में यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? ट्रैक सूट बेच रहे जी। अच्छा जी। तो डॉक्यूमेंट वगैरह पुलिस ने मांगे आपसे? जी हाँ मांगे। दिखा दिए? दिखा दिए सर।
तो प्रॉपर मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं? जी हाँ, बराबर में। इमरान। कहाँ के रहने वाले हैं? मवाना। मवाना के। तो यहाँ पे संभल में किस लिए आए हैं? जी कपड़ा बेच रहे हैं, इनके साथ में ही हम लोग ट्रैक सूट बेच रहे हैं। तो पुलिस आई हुई है आपसे, क्या कुछ पूछा है पुलिस ने? पूछा है कहाँ के रहने वाले हो, क्या कर रहे हो यहाँ। हाँ। वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे हैं। अब संभल के एसपी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने वेरिफिकेशन ड्राइव और अब तक हुई कार्रवाई के बारे में तफसील से जानकारी दी। सर, ये जो पूरा वेरिफिकेशन ड्राइव है, खासतौर पर घुसपैठियों के लिए या जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, किस तरह से चल रहा है, मकसद क्या है और क्या कार्रवाई हुई है अब तक? जनपद संभल में शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार रोहिंग्या, बांग्लादेशी एवं अन्य किसी प्रकार के इलीगली रह रहे लोगों के वेरिफिकेशन के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनपद पुलिस के द्वारा जितने भी मुसाफिर खाने हैं या मदरसे हैं, मस्जिदें हैं या फिर धर्मशालाएं हैं, यहाँ स्लॉटर हाउसेज हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, जितने भी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, इन सब जगहों पे वेरिफिकेशन ड्राइव है वो सघनता से चलाया जा रहा है। ड्राइव के अंदर कितने लोगों को अभी तक जो है सत्यापित किया जा चुका है, कितने लोगों को पकड़ा जा चुका है, कोई नंबर आप? अभी तक कुछ लोग जो हैं कश्मीर के ऐसे प्रकाश में आए हैं जिन लोगों का वेरिफिकेशन वहाँ से अभी भी पेंडिंग है, तो उन लोगों को यहाँ से वापस जाने के लिए बताया गया है। उसके अलावा कुछ लोग बिहार के या बंगाल के ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड हैं वो प्रथम दृष्टया चलाने पर सही नहीं पाए जा रहे हैं, तो उनका भी वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये 7 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद एग्जैक्ट डेटा देना सही रहेगा। यानी 7 दिन में जो है पूरी वेरिफिकेशन ड्राइव को कंप्लीट करने का टारगेट? बिल्कुल जी, पूरे जनपद के अंदर विदिन 7 डेज ये ड्राइव है ये पूरी हो जाएगी।